जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम न्यू ईयर के टाइम पर बहुत सारे रिजोल्यूशन ले लेते हैं कि हमें फिट होना है, वेट कम करना है या फिर जिम जाना है, कोई पेंटिंग क्लास ज्वाइन करनी है आदि बहुत सारी एक्टिविटी हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद हमें ये पता नहीं होता कि हम इस काम को कितने लंबे समय तक कर पाएंगे या फिर हम इस काम में सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। आप सब लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन है कि इन सब का क्या होगा, हम इसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाए। तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने ये 5 बातें ध्यान में रख ली, आप उस काम को जो न्यू ईयर के टाइम पर स्टार्ट किया है उसको आप ज़रूर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि पहला क्या कारण है या फिर पहली कौन सी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। काम को किसी की देखा देखी में करना। जब हम कोई काम या कुछ किसी और को देखकर स्टार्ट करते हैं या फिर देखा देखी में काम शुरू कर देते हैं तब हम उस काम में सफल नहीं होते हैं, क्योंकि वो काम हमें करना ही नहीं चाहते थे, पर दूसरों को देखकर वो काम हमने स्टार्ट कर दिया और जैसे ही हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हम उस काम को छोड़ देते हैं। यानी कि अगर आप न्यू ईयर के टाइम पर कोई काम किसी को देखकर कर रहे हो तो पहले ही छोड़ दो, क्योंकि बीच में छोड़ना पड़े उससे बढ़िया है पहले ही छोड़ दो। चलिए दूसरा कारण जान लेते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। दिखावा ज़्यादा करना और काम कम करना। आप लोगों को बताते हो आपने ये स्टार्ट कर दिया, वो स्टार्ट कर दिया, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपने उतना कर लिया, इतना कर लिया, आप लोगों को ये बताते हो, पर असलियत तो ये होती है कि आप उसका आधे का आधा भी नहीं करते हो। अगर आप सफल होना चाहते हो उस काम के अंदर, तो अगर आपने जितना लोगों को बताया है अगर आप उसका आधा भी कर देते हो तो आपको उस काम में सफल होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितना लोगों को बताए उसका आधा तो करना ही है, तभी आप सफल हो पाओगे उस काम के अंदर। चलिए तीसरा कारण जान लेते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। काम स्टार्ट करना पर आदतों में कोई भी बदलाव नहीं करना। जैसे कि आपने ये डिसाइड किया था कि हम जिम ज्वाइन करेंगे, अपना वेट कम करेंगे, हम फिट होंगे, परंतु आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं रहे हो, आप अपनी रेगुलर टाइम पर ही उठ रहे हो, तो आप जिम को कंटिन्यू कैसे कर पाओगे। आपने न्यू ईयर के टाइम पे 1 या 2 दिन जल्दी उठ लिया और जिम चले गए, तो इससे क्या होगा, आपको अपनी आदत में बदलाव करना होगा, वरना ये तीसरे चौथे दिन आपको सोते हुए रखेगी और आप जिम कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और अपनी वेट कम करने की इच्छा ही रह जाएगी। तो अगर आपको न्यू ईयर के रेजोल्यूशन में सफल होना है तो अपनी काम के अनुसार आदतों में बदलाव करना होगा, तभी आप सफल होगे। चलिए चौथा कारण जान लेते हैं जो आपको सफल होने से रोक सकता है। एक साथ कई काम स्टार्ट कर देना। आप न्यू ईयर के टाइम पर बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हो, पेंटिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली, जिम भी ज्वाइन कर लिया और भी कई एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। आप एक साथ कई काम स्टार्ट तो कर देते हो, वही आपके प्रॉब्लम बन जाता है। काम स्टार्ट करना गलत बात नहीं है, परंतु एक साथ कई काम स्टार्ट करना वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप सभी कामों को बराबर टाइम नहीं दे पाओगे, जितना उनको चाहिए उतना नहीं दे पाओगे, तो वो धीरे धीरे छूटते जाएंगे और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप एक एक कर सभी कामों को बंद कर दोगे। तो आप काम स्टार्ट करो, एक को कंप्लीट करने के बाद दूसरे स्टार्ट करो, दूसरे को कंप्लीट करने के बाद तीसरा स्टार्ट करो, परंतु एक साथ बहुत सारे कामों के अंदर हाथ मत डालना, क्योंकि सारे काम नहीं हो पाएंगे और आप सोचोगे कि यार इतने काम स्टार्ट किए थे एक भी सफल नहीं हो पाया। तो आपको एक साथ कई कामों में हाथ नहीं डालना है। चलिए 5वां कारण जान लेते हैं जो आपको सफल होने से रोक सकता है। रोजाना काम के अपडेट को चेक करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको अपने काम के ऊपर नज़र नहीं बनाए रखनी चाहिए, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है कि अपने काम के ऊपर ध्यान देना, उसके ऊपर नज़र बनाए रखना बहुत अच्छी बात है, परंतु ये रोज़ाना करना ये गलत बात है, क्योंकि आप रोज़ाना उसके अपडेट चेक करोगे, उसकी पॉजिटिविटी चेक करोगे, आप उसके रिज़ल्ट चेक करोगे कि कितना बड़ा है कि नहीं बड़ा है। कई बार आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेंगे तो कई बार आपको रिज़ल्ट नेगेटिव मिलेंगे, और किसी भी काम को पॉजिटिव रिज़ल्ट देने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तब तक आपको पेशेंस रखना होगा और आप रोज़ाना चेक कर रहे हो, देख रहे हो कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। डिमोटिवेट होने के बाद आप काम को बढ़िया तरीके से नहीं करोगे। तो आपको काम की प्रोग्रेस चेक करना है, परंतु एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो आपको बढ़िया रिजल्ट भी देगा, बढ़िया प्रोग्रेस भी देगा, क्योंकि आपको कारण भी पता लग जाएंगे कि हम कहाँ सफल नहीं हो रहे हैं, क्या गलती हो गई, ये पता लगने के बाद उसको सुधार सकते हो। तो आप काम को चेक करो, परंतु एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर आपने इन बातों के ऊपर ध्यान दिया तो आप सफल ज़रूर होगे। ऐसी और भी बातें हैं जो आपके काम को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, परंतु ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। अगर आपको ये बातें पसंद आई या फिर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।